Hello guys, welcome back English study by Chandveer sir. And today we are going to learn the basic information about the tense. This session is going to be very interesting. So वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिखा है चार्ट, मैंने आपको यहाँ बनाया है कि आप इस चार्ट की मदद से किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। जो कोई वाक्य लिखा है उस वाक्य में आप देखते ही बता देंगे कि ये वाक्य इस टेंस का है। तो जैसे कि सबसे पहले ऊपर लिखा है टेंस। अब देखिए टेंस को हम यहाँ लेकर है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, तो बेसिक चीज है कि टेंस तीन प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है आपका, एक पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब ऐसे ही प्रेजेंट के भी आपको चार भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के भी आपको चार भाग दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के भी आपको चार ही भाग दिखाई दे रहे हैं। तो आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भाई टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। कुल मिलाकर जो टेंस के जो पार्ट होते हैं वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो देखिएगा पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट के चार भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिर्फ पास्ट टेंस। इसके भी गाइस चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे आ जाते हैं फ्यूचर टेंस। इसके भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है जो वाक्य हिंदी में लिखा होता है उसको कैसे पहचाने कि ये वाक्य इस टेंस का है। बस आपको बहुत कम पढ़ना है, याद ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी बात को समझ लेना है और आप इतनी सी बात को समझकर किसी भी वाक्य जो लिखा है आपके सामने बता सकते हैं कि ये वाक्य उस टेंस का है। सबसे पहले आपको मैं टेंस याद करने की ट्रिक बताएगा, कैसे आपको याद रखना होगा कि ये वाक्य इस टेंस का है। सबसे पहले आप टेंस को याद रखें, क्योंकि टेंस सभी में आया है। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नहीं, किसी वाक्य के यदि अंत में आपको लगा मिल रहा है, हूं और हो, तो जो वो वाक्य वो आपका प्रेजेंट टेंस का होगा। आ जाइएगा, यदि किसी वाक्य में आपको था, थी, थे मिल जाता है, क्या मिल जाता है? था, थी, थे, तो वो वाक्य आपका पास्ट टेंस का होता है। तो किसी वाक्य में आपको गा, गी, गे मिल जाता है, तो वो वाक्य आपका फ्यूचर टेंस का होता है। तो आप आशा करता हूं कि आप टेंस तो आसानी से पहचान ही सकते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए गाइस, आपको देखना है यदि कि किसी भी वाक्य के अंत में आपको था, थी, ते मिल जाता है, तो वो वाक्य आपका इंडेफिनिट होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, जाता है, ता मिला था, तो ता मिल रहा है इसमें, तो जो वाक्य है वो इंडेफिनिट का है। अब देखना, इंडेफिनिट का तो हो गया, लेकिन कौन से के इंडेफिनिट का? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, या पास्ट के इंडेफिनिट का, या फिर फ्यूचर के इंडेफिनिट का? तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है। यदि है मिल जाता है इसके बाद, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और यदि आपको इन शब्दों के बाद था, थी, ते मिल जाए तो फिर वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और आपको सामान्यतः गागी के मिल जाए तो वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे कि राम स्कूल जाता है, अब राम स्कूल जाता है, ता है आ रहा, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहें राम स्कूल जाता था, भाई था आ गया और ता मिल रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का राम स्कूल जाएगा, तो गागी के मिल गया, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका वाक्य हो जाएगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस आता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी।
तो आपको ध्यान देना, रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। आपको किसी वाक्य में रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए मिल जाता है तो वो वाक्य पक्का आपका कॉन्टिन्यूअस का है। अब कौन सी कॉन्टिन्यूअस का है लग रहा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, था तीते लग रहा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, और गागी मिल जाएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो। जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, रहा आया और है मिला तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। कहने लगे सीता बाजार जा रही थी, रहा रही मिला और थी मिल गया तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। बच्चे पतंग उड़ाते रहेंगे, बच्चे पतंग उड़ाते रहेंगे। देखिए रहा रही मिला था, नहीं रहा रही प्लस गागी के तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही परफेक्ट तीनों में आता है। देखिए चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए आपको याद रखना है। जैसे कि राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, चुका आ रहा है तो परफेक्ट का है, और है मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। राम खाना खा चुका था, चुका आ रहा प्लस था मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। राम खाना खा चुकेगा, भाई चुका आ रहा प्लस गागी की तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। अब आ जाइएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी तीनों के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें कैसे पता पड़ेगी भाई कि ये वाक्य हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको रहा, रही जैसे कि इसमें मिला था कंटिन्यूअस में, यदि इनके साथ समय भी मिल जाए तो फिर वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है। टेंस को समझना, है को, था, थी, थे को, गागी ये को याद रखना। जैसे कि 2 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ये रहा रही तो आया लेकिन समय भी है तो इसलिए वाक्य फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो क्योंकि उसमें समय भी दे रखा था 2 बजे से। मैं 4 बजे से उनका इंतजार कर रहा था प्लस रहा और था प्लस समय इनकी 4 बजे से तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। देखिए सीता 5 दिन तक विद्यालय जाती रहेगी, ती रहेगी प्लस समय तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।